लूका 18 अध्याय उसके 9 से लेकर 14 तक के वचन में यीशु ने एक दृष्टांत को कहा था। और ऐसा यीशु ने कहा, उसने कहा, और यीशु ने यहाँ पर एक दृष्टांत को कहा था, असल में एक कहानी है। उसने उन लोगों से जो इस बात के लिए अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि वे धर्मी है, जो दूसरों को तुच्छ समझते थे, यीशु दृष्टांत को बोल रहे थे। और ये दृष्टांत उन विशेष लोगों के लिए था जो खुद पर भरोसा रखते थे कि वे धर्मी लोग हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि वे स्वधर्मी लोग थे। और स्वधर्मी लोग हमेशा दूसरों के प्रति एक अलग प्रकार का व्यवहार रखते हैं। वो ये है कि वो हमेशा दूसरों को तुच्छ जानते हैं और नीचा देखते हैं। और वचन 10 में यीशु इस प्रकार से कहता है, 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। उनमें से एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। फरीसी एक धर्मी प्रकार का व्यक्ति होता है। मैंने एक बार प्रश्न पूछा था कि यह फरीसी का अर्थ क्या है, और उस व्यक्ति ने कहा कि याजक के जैसा। मैंने कहा कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो बहुत ही धर्मी व्यक्ति होता है। दरअसल ये जो शब्द फरीसी है, इसका अर्थ होता है अलग किया गया। तो यहाँ पर एक बहुत ही धार्मिक प्रकार का व्यक्ति है, और उसी जगह दूसरा और एक व्यक्ति है जो कि चुंगी लेने वाला था, या मालिक था जो कि चुंगी लेने वाला है। और चुंगी लेने वाला बहुत ही ज्यादा बुरा और पापी व्यक्ति माना जाता था। अब यीशु इस दृष्टांत का इस्तेमाल करता है कि वो अपने आप को भिन्न भिन्न प्रकार के 2 लोगों की ओर निर्देशित कर सके। उनमें से एक बहुत ही धर्मी था जो कि स्वधर्मी था, और दूसरा व्यक्ति बहुत ही पापी और बुरा व्यक्ति था, ऐसा व्यक्ति जिसने पाप किया और प्रभु उसे कभी भी प्रेम नहीं कर सकता। और जब आप लोगों से बात करते हैं, विशेषता इस दृष्टांत के विषय में, तो आप हमेशा इस बात को 1-2 लोगों से बांटते हैं। मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ, जब अगर आप उनसे पूछेंगे कि स्वर्ग जाने के लिए क्या करना होगा, वो कहेंगे अच्छा जीवन जीना होगा, मैं व्यभिचार नहीं करता हूँ, मैं दान देता हूँ, इन सब बातों को करता हूँ। और वे सब बातें जो वो लोग करते हैं मुझे बताना शुरू करते हैं। परंतु ये इतना धर्मी और इतना भला है कि उनको स्वर्ग में भी प्रवेश मिलेगा। यीशु ऐसे ही व्यक्ति के साथ में बात कर रहा है। ऐसा व्यक्ति जो स्वधर्मी व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति जो अपनी धार्मिकता को वहां पर स्थापित करना चाहता है, जो सिर्फ उसी का ही है। और यीशु ने कहा कि स्वधर्मी लोग हमेशा अपने आप को दूसरों से बढ़कर ही सोचते हैं, लोगों को हमेशा तुच्छ जानते हैं। अब और दूसरा व्यक्ति जो है वो चुंगी लेने वाला बड़ा बुरा व्यक्ति है, पापों से भरा व्यक्ति। मैं ऐसे लोगों से मिला जो सोचते हैं कि उन्होंने इतने पाप किए, इतनी बुराइयां की है कि प्रभु उनसे प्रेम ही नहीं कर सकता। और यीशु यहाँ पर एक कहानी और दृष्टांत को बता रहा है उन 2 प्रकार के लोगों के विषय में। ये दोनों धर्मी प्रकार के लोगों में शामिल थे, और बहुत ही पापमय व्यक्ति था जो मंदिर की ओर जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए। जब हम आगे पढ़ते हैं वचन 11 में, एक अनुवाद इस प्रकार से कहता है कि फरीसी स्वयं खड़ा होकर इस प्रार्थना को वो करने लगा। दूसरे शब्दों में, उसकी प्रार्थना जो वो प्रभु से बोल रहा था, हालांकि इस प्रार्थना में प्रभु बोल रहा था, वो तो छत तक भी नहीं पहुंच पा रही थी। ये तो, और यहाँ पर लिखा है कि वो अपने आप से प्रार्थना कर रहा था। और यही तो बात फरीसी जो कि बहुत ही धर्मी व्यक्ति था, ये प्रार्थना थी। वो कहता है, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं अन्य लोगों के जैसा नहीं हूँ, मैं दूसरों के जैसा नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं हर प्रकार की भली और अच्छी बातों को करता हूँ, मैं कोई भयानक व्यक्ति नहीं, लेकिन मैं तो बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। ऐसी तो वो प्रार्थना कर रहा था। वो कह रहा था, प्रभु धन्यवाद, मैं अन्य लोगों के जैसा नहीं हूँ, मैं कोई चुंगी लेने वाला या अन्यायी नहीं हूँ, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, और न ही उस चुंगी लेने वाले के समान हूँ जो यहाँ पर उपस्थित है। यही वो बुरा व्यक्ति जो यहाँ पर खड़ा है, वो तो उसका न्याय कर रहा था अपने बोलने के द्वारा, और जो अपने आप के विषय में सोच रहा था, जो भी धार्मिक काम उसने किए थे उसके कारण। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, वचन 12 में वो कहता है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं कुछ नहीं खाता हूँ, सप्ताह में 2 बार, जो कुछ मुझे मिलता है उसका 10वां अंश देता हूँ, मैं कलीसिया में देता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ। परंतु वचन 13 में ये चुंगी लेने वाला, ये जो मालिक है, कुछ दूरी पर खड़ा था। अगर हम यहाँ पर इस बात को देखें, वचन 10 ये कहता है कि दोनों ही मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए थे, लेकिन वचन 13 ये कहता है कि ये जो चुंगी लेने वाला मालिक था कुछ दूरी पर खड़ा था। निश्चित तौर से वो कभी भी कलीसिया में नहीं गया था, वो कलीसिया में नहीं गया था। आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो कलीसिया में नहीं गया होगा? क्योंकि वो जानता था कि वो पापी है, उसे शर्म आती थी, दोष भावना थी, वो जाना नहीं चाहता था। तो बाइबल यहाँ पर कहती है वो कुछ दूरी पर खड़ा था और उसने तो अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठाना भी न चाहा। नजर नीचे थी, ऊपर नहीं थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसे शर्म महसूस हो रही होगी।
उसके सारे कार्यों के कारण वो जानता था कि वो प्रभु के आगे पापी है, इसलिए वो स्वर्ग की ओर नहीं देख रहा था। बाइबल ये कहती कि उसने अपनी छाती पीटा, उसने अपनी छाती पर मारा। कई बार पुराने नियम में लोग अपने कपड़ों को फाड़ देते थे या छाती पीटते थे। ये तो पश्चाताप का चिन्ह था, ये तो चिन्ह था कि मैंने अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं किया, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और यहाँ पर ये जिसे मैं बुरा व्यक्ति कहूँगा, एक पाप से भरा हुआ व्यक्ति, उसने ऐसी प्रार्थना को किया जो बिल्कुल भिन्न थी धर्मी व्यक्ति की तुलना में। उसने ये कहा, उसने कहा कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हे मेरे परमेश्वर, मुझ पापी पर तू दया कर। और बाइबल हमें बताती वचन 14 में, मैं तुमसे कहता हूँ ये जो व्यक्ति है, चुंगी लेने वाला ये जो व्यक्ति है, पापी व्यक्ति है, वह व्यक्ति धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, प्रभु के आगे धर्मी बनाया गया उस धर्मी व्यक्ति के बजाय। मुझे याद है एक रात मैं इसे सिखा रहा था बाइबल अध्ययन में। वहां पर एक लड़की थी, मैं जानता था कि वो पाप में जीवन जीती, बड़ा ही विचित्र जीवन जीती है। बाइबल अध्ययन के दौरान भी मैं इस बात को जानता था कि वो पाप में है। और मैंने उससे कहा कि अगर तुम अपने घुटनों पर इसी वक्त आ जाती हो और इस चुंगी लेने वाले व्यक्ति के समान नम्र बन जाती हो और अपने घुटनों पर आकर यह कहती हो कि हे प्रभु, मुझ पर तू दया कर, मैं पापी हूँ, तो प्रभु वैसे ही आपसे बर्ताव करेगा जैसे चुंगी वाले से की। उसने कुछ क्षण सोचा और उसके बाद वो रोने लगी, क्योंकि उसे लगा कि बहुत ही साधारण और पापी है, कि प्रभु उसे कभी क्षमा नहीं करेगा और न ही कभी अपनाएगा। लेकिन मैं बताऊं, प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता। यीशु पापियों को बचाने के लिए आए। वो स्वधर्मी लोगों को बचाने के लिए नहीं आए जो सोचते थे कि वो पापी नहीं है, उन्हें लगता था कि वो सबसे बेहतर है। एक व्यक्ति को परमेश्वर की सिद्धता के ज्ञान और समझ के उस स्तर तक आने की आवश्यकता है। मुझे उद्धारकर्ता चाहिए। और जब वह पुकारता है अपने हृदय से, और मेरे मित्र शायद वो आप ही हो, अगर आप अपने हृदय से पुकारेंगे, अगर आपको लगता है कि आपका जीवन बर्बाद हो गया और आप परमेश्वर की सिद्धता के उस स्तर तक नहीं पहुंचते हैं, और आप पुकारे, प्रभु मुझ पर दया करे, मैं पापी हूँ, बाइबल के इस व्यक्ति के समान वो भी आपके साथ में बर्ताव करेगा। वो आपको क्षमा करेगा और शुद्ध करेगा। वो आपको धर्मी बनाएगा। वो आपका इंतजार कर रहा है, इसी वक्त वो कर रहा है। अपने संपूर्ण हृदय से उसकी ओर फिरे और उद्धार के लिए उसे पुकारिए। आप जहाँ पर है वहीं पर आपसे मिलने के लिए तैयार है।